गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल क्या है। कोशिका के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिका क्या है। तो कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे, कोई भी जीव है, उनका जो शरीर है उसका निर्माण बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के हुआ है। और उस सूक्ष्मतम इकाई को, बहुत छोटी इकाई को, जिसको कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम जो है वो किस नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं। और इसी छोटी से छोटी इकाई में से जीवन की जो हमारा जो शरीर है उसका निर्माण भी होता है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर उसका निर्माण होता है। और इसी सूक्ष्मतम इकाई में, इसी छोटी से छोटी इकाई में जीवन का जो प्रोसेस है, जीवन की जो क्रिया है, वो क्रिया भी इसी कोशिका में जो है वो संपन्न होती है। तो इसलिए ये जो है, ये सूक्ष्मतम इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसको जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई सेल यानी कोशिका, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और ये मुख्य रूप से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है कि सेल क्या है, उनके पास जो पहला चैप्टर है। लेकिन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो अन्य क्लास के भी हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। तो वैसे मैं रिटर्न वर्क में मैं आपको पहले भी भेज चुका हूं। तो उसमें मैंने ये सारी चीजें जो है वो कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार पुनः रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जो कोशिका है उसकी परिभाषा क्या है? कि जीवों की वह सूक्ष्मतम इकाई, जीवों की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे जीव की संरचना का निर्माण होता है तथा जीव में होने वाली जो संपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो संपादित होती हैं, कोशिका कहलाता है या कोशिका कहलाती है। ठीक है। और थोड़ा सा आगे इसके बारे में मैं बताता हूं कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी? 1665 में जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वो क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। किसकी? कोशिका की खोज। अब यहाँ पे जो कोशिका की बात आती है, तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल मैंने यहाँ पे लिखी है। जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? आद्य या अविकसित सेल है वो। ठीक है। और जो दूसरी है यूकैरियोटिक जो सेल है, वो आधुनिक या पूर्ण विकसित सेल है। आधुनिक या पूर्ण विकसित सेल है। यानी कि ये जो कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, ये जो बहुत पहले के जो बहुत सूक्ष्म जीव थे, जब सूक्ष्म जीवों का जब निर्माण हुआ था शुरू में, तो उन जीवों में जो है वो कौन सी कोशिका पाई जाती थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। जबकि दूसरी वाली जो कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, ये आधुनिक और जो पूर्ण रूप से जो विकसित जो जीव थे उनमें ये कोशिका पाई जाती है। अब इसके बाद जो बात आती है जीवों में उपस्थिति के आधार पे कोशिका के प्रकार, कि कितने प्रकार की कोशिका होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्लांट सेल एंड सेकेंड इज एनिमल सेल। यानी एक जो है वो पादप कोशिका है और दूसरी जंतु कोशिका। अब बात आती है कि पादप कोशिका क्या है और जंतु कोशिका क्या है। तो पादप कोशिका उस कोशिका को कहेंगे जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, या जिस कोशिका से पेड़ पौधों का निर्माण होता है, उसकी संरचना का निर्माण होता है, उसको हम पादप कोशिका के नाम से जानते हैं। और जो जंतुओं में पाई जाएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? जंतु कोशिका के नाम से जानेंगे। तो जंतु कोशिका किसे कहेंगे? जिस सेल से या जिस सूक्ष्मतम इकाई से जंतुओं के शरीर का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाएगी? जंतु कोशिका कहलाएगी। और
जो जिनसे पेड़ पौधों की संरचना का निर्माण होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? पादप कोशिका के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है वो दो कोशिकाएं, एक पादप कोशिका बना रखी है, एक जो है वो क्या बना रखी है? जंतु कोशिका बना रखी है। वैसे मैं आपको रिटर्न वर्क में ये सारे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूं, फिर भी उसको समझाने के लिए कि किस प्रकार से आपने इसको समझना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो में आपको भेज रहा हूं। तो यहाँ पे जो है वो एक है प्लांट सेल, इसको बोलते हैं हम PLANT प्लांट सेल, और ये हो गया ANIMAL एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका, और दूसरी क्या हो गई? जंतु कोशिका। अब इसके मैंने इसके कोई यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसको हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित अंग, उनको हम कोशिकांग कहते हैं। तो बहुत सारे कोशिकांग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये सबसे बाहरी जो लेयर है इसको मैंने क्या लिखा है? सेल वॉल लिखा है। ये क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इधर जो है वो सेल वॉल नहीं है, यानी जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला लिखा है मैंने, ये जो बीच वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दूसरी क्या है? कोशिका झिल्ली। एक यहाँ पे ये बड़ा सा आकार का दिखा रखा है मैंने, इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल या रिक्तिका इसको कहते हैं। यहाँ पे ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी? रिक्तिका कहलाती है। अगली चीज जो है ये यहाँ पे एक गोल सा भाग इसके सेंटर में, इसको हम जो है वो किस नाम से जानते हैं? केंद्रक के नाम से जानते हैं, या न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं। अगली चीज जो आती है, न्यूक्लियस के अंदर एक यहाँ पे गहरा डार्क भाग यहाँ पे दिखा रखा है, इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है, या इसको हम केंद्रिक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिक। एक अगली चीज मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये वाला भाग जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से, और इधर भी दिखा रखा है मैंने जंतु कोशिका के अंदर, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। एक है इसमें हरित लवक है। अगली चीज जो है वो क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, कोशिका द्रव्य है। ये केंद्रक है, उसके चारों ओर जो है ये इस प्रकार से एक संरचना दिखा रखी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है और कौन कौन सी चीजें हैं? यहाँ पे एक चीज और दिखा रखी है मैंने जंतु कोशिका में, उसको कहते हैं सेंट्रियोल कहते हैं इसको, ये वाला भाग। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो वैक्यूल हो, चाहे वो न्यूक्लियोलस हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, हरित लवक हो, कोशिका द्रव्य हो, अंतःप्रद्रवी जालिका हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस नाम से जानी जाती हैं? कोशिका के अंदर उपस्थित ये सारे अंग हैं जिसको हम कोशिकांगों के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आती है? कोशिकांग के अंतर्गत आती है।